का मंगल। और आपको बड़ी खबर बता देते हैं इसी बीच की एमएलसी चुनावों में 27 में से 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशू जीते हैं। रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह जीते। लखनऊ उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जीते हैं। देवरिया कुशीनगर से बीजेपी प्रत्याशी रतनपाल सिंह जीते। बाराबंकी से बीजेपी के अंकित कुमार सिंह जीते। 27 में से 24 सीटों पर है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। बलिया में बीजेपी के रविशंकर सिंह पप्पू की जीत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की जीत। 27 सीटों में से 24 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की है। और अब आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। अयोध्या से खबर, बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे को मिले 2724 मत। सपा के प्रत्याशी हीरालाल को मिले 1044 वोट। वोटों के आधार पर बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे की जीत हुई दर्ज। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की जीत। निर्दलीय प्रत्याशी निरस्त मतदान की घोषणा की गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए। यहां वोटों की गिनती सुबह से जारी रही। 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना था। बता दें कि यूपी विधान परिषद में कुल 36 सीटें हैं। इसमें से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। कई सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। फिलहाल बीजेपी काफी ज्यादा बहुमत में दिख रही है, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने झटका जरूर दिया है। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, राज्य मंत्री पूर्व एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने मारी हैट्रिक। दिनेश तीसरी बार जीते एमएलसी का चुनाव। अभी तक आधिकारिक घोषणा होना बाकी। पंचवटी पर बधाइयों का सिलसिला हो चुका है शुरू। आधिकारिक घोषणा होना बाकी। दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपनी जीत स्वीकार की। दिनेश तीसरी बार जीते एमएलसी का चुनाव। और इसी बीच आपको झांसी से खबर बता देते हैं। झांसी से खबर, एमएलसी चुनाव का परिणाम जारी। झांसी से खबर, एमएलसी चुनाव के परिणाम हुए जारी।
भाजपा समर्थित रमा निरंजन को मिले 2092 वोट। समाजवादी पार्टी के श्याम सुंदर को मिले 1513 वोट। 579 मतों से रमा निरंजन की जीत हुई दर्ज। झांसी एमएलसी चुनाव का परिणाम हुआ जारी। भाजपा समर्पित रमा निरंजन को मिले 2092 वोट। पांच सौ 89 मतों से रमा निरंजन की जीत हुई दर्ज। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली 8 बैंकों का उद्घाटन कर रहे हैं। और देश का गौरव है हमारे लिए बैंक के लिए कि यहाँ पे हमारा सीबी 105% और सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सीबी रेशियो किसी बैंक में होता है, वो सीबी रेशियो होता है। तो इस राज्य में हम लोगों की सोसाइटी को, समाज की उत्थान जो बहुत गर्व की बात है कि हमारा उत्तराखंड में 105% का सीबी रेशियो है और 80 शाखाएँ हैं और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 4000 और लोग जुड़ जाते हैं जिनकी आजीविका चलती है। और हम चाहेंगे कि अब डी प्रोजेक्ट और ये सीधी तस्वीरें देहरादून से, जहां पर वर्चुअली लॉन्च किया है उन्होंने बैंकों को। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और लगातार एमएलसी चुनावों की हम बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत साफ तौर पर दर्ज हुई है। 27 सीटों में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। सीतापुर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई दर्ज। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। तहसील गेट पर बीजेपी समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ मना रहे हैं जश्न। सीतापुर से खबर, बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह भारी मतों से जीते। बीजेपी उम्मीदवार को मिले 3755 वोट। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई दर्ज। तहसील गेट पर बीजेपी समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ मना रहे जश्न। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है बैंक को। 8 ब्रांचेस लॉन्च की गई हैं उत्तराखंड में। एचडीएफसी बैंक की 8 ब्रांचेस को लॉन्च किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्या कुछ कह रहे सुन। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बैंकिंग सेवाओं का सरलीकरण किया है, आम आदमी तक जैसे उनकी पहुंच बनाई है, हमारा भी लक्ष्य है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर तक बैंक सुविधाएं पहुंचे, अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ लोगों को मिले, आम जनता को मिले, सामान्य जनता को मिले। उसको लेकर आज 8 बैंकों का और आज शुभारंभ किया है और हमारा लक्ष्य है कि हर जगह पर बैंक की सुविधाएं हों। सर, आपने वृक्षों को लेकर क्या अधिक से ज़्यादा वृक्ष लगाए थे? देखिए, पर्यावरण हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। उसको लेकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इसको हम लोग एक अभियान के रूप में भी सभी संस्थाओं के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की 8 बैंकों को लॉन्च किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लॉन्च कार्यक्रम की तस्वीरें, जहाँ पर वर्चुअली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एचडीएफसी बैंक की 8 ब्रांचेस को लॉन्च किया है। और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का मंगल। लगातार हम आपको बता रहे हैं एमएलसी चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बहराइच श्रावस्ती से बीजेपी की प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत हासिल की है। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने जीत हासिल की।
देवरिया कुशीनगर से बीजेपी प्रत्याशी रतनपाल सिंह जीते। लखनऊ उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने जीत दर्ज की। बाराबंकी से बीजेपी के अंगद कुमार सिंह की जीत हुई दर्ज। आगरा फिरोजाबाद से बीजेपी के विजय शिवहरे जीते। बलिया में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत की है दर्ज। प्रयागराज में बीजेपी के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव की जीत हुई दर्ज। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज चुनाव जीते। और अब आपको बस्ती से खबर बता देते हैं। बस्ती से खबर, बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव में भाजपा को मिली जीत। भाजपा के सुभाष यदुवंश को मिले 5,267 वोट। सपा के संतोष यादव सनी को मिले 887 वोट। बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव में भाजपा को मिली जीत। भाजपा के सुभाष यदुवंश को मिले 5,267 वोट। और अब आपको गाजियाबाद से खबर बता देते हैं। गाजियाबाद से खबर, गाजियाबाद मेरठ एमएलसी सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने सपा प्रत्याशी को हराया। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज को मिले 3,708 वोट। सपा प्रत्याशी सुनील रोहटा को मिले 218 वोट। गाजियाबाद मेरठ एमएलसी सीट पर भाजपा ने दर्ज की जीत। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने सपा प्रत्याशी को हराया। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज को मिले 3,708 वोट। सपा प्रत्याशी सुनील रोहटा को मिले 2,018 वोट। गाजियाबाद मेरठ एमएलसी सीट पर भाजपा ने दर्ज की जीत। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने सपा प्रत्याशी को हराया। सपा प्रत्याशी सुनील रोहटा को मिले 218 वोट। गाजियाबाद मेरठ एमएलसी सीट पर भाजपा ने दर्ज की जीत। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और प्रतापगढ़ से आपको खबर बता देते हैं। प्रतापगढ़ से खबर, राजा भैया का जलवा कायम। प्रतापगढ़ से खबर, अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार बने एमएलसी।
भाजपा के हरि प्रताप सिंह को मिले 614 वोट। सपा के विजय बहादुर यादव 380 मत पाकर तीसरे स्थान पर है। अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी मधुरमा सिंह को मिले 5 मत। प्रतापगढ़ से खबर, राजा भैया का जलवा कायम। अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार बने एमएलसी। अक्षय प्रताप सिंह 1106 मतों से हुए विजयी। सपा के विजय बहादुर को मिले महज 350 वोट। इनवैलिड मतों की संख्या 62 हुई। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश नाथ को मिले 14 वोट। अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार बने एमएलसी। अक्षय प्रताप सिंह 1106 मतों से हुए विजय। भाजपा के हरि प्रताप सिंह को मिले 614 वोट। सपा के विजय बहादुर यादव 380 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इनवैलिड मतों की संख्या 62 हुई। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सीनियर सिटीजन होम बनाया गया है, जहां पे वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को उनके रहने की शानदार व्यवस्था। आज जिंदगी ऐसी हो गई है जब बुढ़ापे में कुछ बच्चे अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बुजुर्गों को निकाल देते हैं। ऐसे बुजुर्गों के लिए, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उनके लिए यहाँ पे रहने की शानदार व्यवस्था है। हमारी सरकार बुजुर्गों का विकास करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कटिबद्ध है। हमने तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू की हुई है उन सबके लिए। तो अभी मैं पूरा देख के आया, बहुत शानदार व्यवस्था है। मैं नहीं चाहता कि किसी को यहाँ रहने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत होगी, अगर कोई भी, तो हम सारे स्टेप्स उठाएंगे। अभी घबराने की कोई खास बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। के लिए वरिष्ठ नागरिक आवास का उद्घाटन किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आकर कोई रहे, लेकिन अगर वो रहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो की गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक आवास का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो बुजुर्गों के लिए की गई है। बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक आवास का किया गया है उद्घाटन। और भाजपा का मंगल, लगातार एमएलसी चुनावों की बात कर रहे हैं, जहां पर 27 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। आजमगढ़ मोहसिन दलीप प्रत्याशी ने दर्ज की है जीत। विक्रांत सिंह बिशु ने भाजपा प्रत्याशी को दी है करारी हार। 2813 मतों से भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव को दी है शिकस्त।
निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषि को मिले कुल 4075 वोट। भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव को मिले 1262 मत। सपा प्रत्याशी राकेश यादव की जमानत हुई जब्त। राकेश यादव को मिले कुल वोट 356। आजमगढ़ मऊ में निर्दलीय प्रत्याशी ने दर्ज की जीत। दो 2813 मतों से भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव को दी शिकस्त। निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषि को मिले कुल 4057 वोट। मऊ से निर्दलीय प्रत्याशी ने दर्ज की है जीत।